हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग दो चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यानी बोलने का मतलब है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो दो चैप्टर साथ में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस दो चैप्टर में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 94 क्वेश्चन। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में पार्ट टू में सॉल्व कराऊंगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पार्ट वन। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। पूछा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विद, अच्छा नाइदर है ना, नाइदर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, ये चीज ध्यान रखना है, एंड नॉर रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, ना तो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, ना तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, बट इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज वेल एज गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये चार टेस्ट आपके सामने, उसके बेसिस पे आपको आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फेरिक क्लोराइड टेस्ट की, यानी FeCl3 टेस्ट। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो FeCl3 टेस्ट होता है वो फिनोलिक ग्रुप के लिए होता है, यानी बेंजीन के साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है। तो अब ढूंढो इनमें कि बेंजीन के साथ OH ग्रुप किस में अटैच है। देखो बच्चों, ए में बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये तो FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो हमने ये मान लिया। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं बच्चों की फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट है ना, अच्छा फेलिंग जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान के लिए। लेकिन बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देते। जैसे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, और ये दोनों जो है कीटोन ग्रुप है तो ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब बी, सी और डी में से आंसर हो सकता है। अब आगे बढ़िए। अब बच्चों आपको ढूंढना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड देगा। ये इनमें आयोडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसके पास बच्चों मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ये वाला, और दूसरा उसके पास सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान रखें, है ना। और अगर प्राइमरी होगा तो इथेनॉल। तो हम यहाँ पर दो चीजों को ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसके पास है और मिथाइल कीटोन किसके पास है। तो देखो बच्चों यहां पर जो है कोई मिथाइल कीटोन नहीं है, ना तो कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये कीटोन ग्रुप है, लेकिन ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये CH2CO ग्रुप है, यहां पर ऐसा होने वाला है। तो ये भी जो है टेस्ट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं देगा। बचा कौन? डी। देखो डी में सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये फेलिंग टेस्ट और FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब बच्चों आंसर होना चाहिए डी। और इधर लिखा है कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करेगा। यस, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक है, और दूसरा इसके पास कीटोन ग्रुप है तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाएगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और रिएक्शन करवानी बच्चों HBr एक्सेस। ठीक है बच्चों, अब देखो HBr का यहां पर दो काम है, डबल बॉन्ड दे रखा है तो HBr क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और ईथर ग्रुप है तो ईथर क्या करेगा, HBr के थ्रू क्लीवेज होगा। तो बच्चों हमारे पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो OCH3, तो ये हमेशा यहां से टूटेगा क्योंकि यहां से तो रेजोनेंस है, तो यहां पर H और यहां पर I ऐसा आएगा। और दूसरा बच्चों हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक कार्बोकैटायन ये बना, एक कार्बोकैटायन में ये बना। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जो Br है वो सेकेंडरी पे लग जाएगा। तो बच्चों Br सेकेंडरी पे लग जाएगा और OCH3 की जगह हो जाएगा OH, और दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर है, तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ठीक है, यहां देखो OH आ गया और यहां सेकंड पोजीशन पे Br लग गया। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज।
ये बच्चों एक हमारे पास क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड है, और ये है क्लोरोबेंजीन, और दिया है AlCl3 प्लस हीट, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों AlCl3 जहां पर होता है, इसका मतलब वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रहा है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फिडल एसाइलेशन के लिए आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, CH3CO ग्रुप चाहिए, है ना। तो देखो ये आ रहा है CH3CO ग्रुप, यानी एसाइल ग्रुप चाहिए। तो बच्चों होगा क्या, देखो एसाइल ग्रुप में आपको एक CH3CO कार्बोकैटायन की जरूरत पड़ेगी, और वो कार्बोकैटायन आपको कहां से मिलेगा, यहां से। तो देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, AlCl3 की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां पे आएगा प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा, देखो ये वाला और ये प्लस, और इधर इस तरह हो जाएगा ये माइनस और डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अब कार्बोकैटायन बन गया है। अब बच्चों ये जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है क्लोरोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर, यहां अटैक करेगा, यहां पर है ना। तो इसके H को हटाएगा और यहां पर ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पर ऐड कर देते हैं इसको। देखो यहां Cl है और यहां पर आपने ऐड किया, देखो C डबल बॉन्ड हो इस तरह से, ठीक है बच्चों। और बाकी जो है ये इस तरह से जुड़ा हुआ था इसके साथ, ये इस तरह से, ठीक है। और यहां पर था हमारे पास, ये देखो C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसे दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर, ये जुड़ गया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, लास्ट में वाटर दे रखा है यहां पर, तो वाटर क्या करेगा, H प्लस को इसको दे देगा, तो यहां C डबल H बन जाएगा। तो अब देखो क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर, देखो क्लोरोबेंजीन ये है, इसकी पैरा पोजीशन पर CO, और बेंजीन और ऑर्थो पोजीशन पर C डबल H हो जाएगा, ये देखो C डबल H हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आंसर हो जाएगा D। तो इस तरह से हम फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यहां पर करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कोई रिएक्टेंट है और उसकी रिएक्शन पहले करानी है NaBH4 और उसके बाद करानी है MEOH और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले करवाते हैं बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। तो यहां पर बच्चों एक हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे पास, अच्छा Br तो इधर है ना, 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 2 ही कार्बन है। तो चलो Br हमने यहां लगा दिया, और ये डबल बॉन्ड यहां। अब इसकी रिएक्शन पहले करानी है NaBH4 से। तो NaBH4, तो बच्चों ये जो कीटोन ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O और H। तो ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर Br है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने रिएक्शन करवानी है MEOH, यानी हमारे पास CH3OH है। तो बच्चों CH3OH क्या करेगा, यहां पर एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, एक तरह का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेस क्या करता है, साथ में जो है प्रोटॉन को भी निकालता है। तो बच्चों देखो यहां से निकलेगा प्रोटॉन, तो यहां आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहां से निकलेगा ये Br, तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब हमारे पास एक नए तरह का कंपाउंड बन जाएगा, देखो इस तरह का। ये हो गया बच्चों हमारे पास ये माइनस चार्ज, और यहां पर आ गया यहां पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा कि माइनस और प्लस आपस में मिल जाएंगे और एक साइक्लिक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो कुछ इस तरह बन जाएगा, देखो D। तो एलिमिनेशन भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, इसकी वजह से एलिमिनेशन, और NaBH4 की वजह से रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो साइक्लिक ईथर हमें मिल जाएगी, तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कोई रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन पहले हमने करवानी है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, और उसके बाद करवानी है कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, देन हीट। तो वन बाय वन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ONK। तो बच्चों ये माइनस और ये प्लस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो यहां पर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली कौन सी है, Cl निकलेगा और साथ में H निकलेगा, यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो -HCl निकलेगा। तो बच्चों देखो, ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से निकलेगा H और अल्फा कार्बन से निकलेगा Cl, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो, ये तो ऐसा था और ये है ना, और ये इस तरह से था, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O ऊपर आ गया और डबल बॉन्ड नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर HCl निकल गया। क्लियर कंसेप्ट? तो पहले का काम खत्म हो गया। अब बच्चों दूसरा हमारे पास है H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, प्रोटॉन को देना। तो बच्चों ये प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन हमेशा क्या लगेगा, यहां लगेगा, तो प्लस चार्ज यहां आएगा, है ना। तो कुल मिला के जब प्रोटॉन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो दो कार्बोकैटायन बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, इन दो कार्बोकैटायन में ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी है और ये वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, यस यही बताया था। लेकिन बच्चों यहां पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ने की वजह से यहां पर -I इफेक्ट शो होगा, तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बजाय प्राइमरी कार्बोकैटायन के लिए। यहां पर थोड़ा स्पेशल केस है, प्राइमरी कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये तो हुआ। तो इस केस में प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। अब आगे देखिए, इसने जब प्राइमरी कार्बोकैटायन पे अटैक किया तो 1 2 3 4 कार्बन की रिंग बन गई, है ना। ये देखो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो H2SO4 है वो साइक्लाइजेशन भी करवाता है। तो यहां पर ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड O था वो यहां लगेगा और यहां पर देखिए 1 और 2 कार्बन से यहां जुड़ गया, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। ठीक है, अच्छा 6 पे आ जाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो अच्छा देखो, है ना, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड है और साथ में दे रखा बच्चों NaOH एंड हीट। तो कुछ याद आ रहा है आपको, NaOH और हीट का काम होता है एल्डोल रिएक्शन करवाना, एल्डोल रिएक्शन। और बच्चों यहां पर जो है एक ही कंपाउंड है, इसका मतलब यहां पर जो है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिक्यूलर। तो बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर में हमेशा साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो एक कार्बोनिल का हम अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, दूसरे कार्बोनिल का हम कार्बोनिल ग्रुप लेंगे। तो बच्चों देखो, यहां पर कीटोन के पास भी कार्बोनिल ग्रुप है और एल्डिहाइड के पास भी कार्बोनिल ग्रुप है। किसका कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव होगा? हमेशा बच्चों एल्डिहाइड का कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव होता है बजाय कीटोन का, ये मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना। तो यहां से हमेशा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां से कार्बोनिल ग्रुप रिमूव होगा, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये और ये आपस में मिलके पहले क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे, है ना। यानी पहले एल्डोल बनेगा और उसके बाद जब हम हीट करेंगे, हीट भी दे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि अल्कोहल कैसे बनेगा। तो देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O और बच्चों यहां पे है हमारा CH3 और यहां पे मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O और H, है ना, ये लास्ट में एल्डिहाइड वाला है। ठीक है, अच्छा यहां से जो H है ये इधर से निकलेगा और ये इधर से जुड़ेगा आपस में, तो यहां पर OH हो जाएगा। तो बच्चों इसको मैं कैसे नाम दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है। तो जब 5 और 1 आपस में जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी, क्योंकि इसने और इसने कनेक्ट होना है यहां से इधर, ये वाला, है ना। तो 5 कार्बन की आप रिंग बना दो पहले, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की रिंग बना दी। ठीक है, अब जो है फर्स्ट कार्बन पे आप OH लगा दो, ये OH लगा दिया मैंने, यहां पर जो H है वो इधर चला जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो समझो कि आप पहले कार्बन पे OH लगा दे, तो दूसरे कार्बन पे CH3 लगा होगा, यस दूसरे कार्बन पे CH3 लगा होगा, तीसरा चौथा वैसे ही है, तीसरा चौथा ये रहा, तीसरा और ये चौथा, है ना, ये ऐसे जाएगा। 5वें कार्बन पर जो है बाहर से इस तरह ग्रुप लगा होगा, देखो
5th कार्बन पे COCH3 लगा, तो COCH3 मैंने बाहर छोड़ दिया और रिंग जो है इतने कार्बन की बन जाएगी। समझे मेरी बात? तो अब हमारे पास क्या हो गया, एल्डोल बन गया। ठीक है, अब जब बच्चों हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, तो यहां से OH निकल जाएगा और H कहां से निकलेगा, ये बगल से H निकल जाएगा, है ना, यहां पर जो है H, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा, देखो ये और ये। ठीक है, और CH3 ऊपर, तो कहीं ऐसा दिख रहा है आपको, ये वाला देखो C वाला आंसर, तो C वाला इस तरह आंसर है। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, और पता कैसे चला, क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, वो एक ही था, उसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप थे और साथ में NaOH भी था। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? चलो, तो 6 का C। 7 पे आ जाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अच्छा ये देखो अल्कोहल भी है और कीटोन भी है। सबसे पहले दे रखा बच्चों PbR3, तो जो PbR3 उसका काम क्या होता है, OH को हटाना और Br को लगाना, तो ये OH को हटा देगा और Br को लगा देगा पहला। तो बच्चों हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड बन जाएगा, है ना, देखो ये अच्छा यहाँ पे हो जाएगा Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब बच्चों दे रखा देखो एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH का क्या काम है, एल्कोहलिक KOH यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो -HBr होगा, तो Br यहां से निकलेगा और H बच्चों यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, क्योंकि दोनों बीटा पोजीशन है। चलो देख लेते हैं, दोनों जगह से, है ना, यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड, तो मैं दोनों बना रहा हूं यहां पर। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां था और एक डबल बॉन्ड यहां लगा, और बच्चों ये डबल बॉन्ड अगर वो है तो ये डबल बॉन्ड यहां लगेगा, है ना। ठीक है, अच्छा अब दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास है, देखो ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आता है तो वो मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, तो यहां पर कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन इज नॉट प्रेजेंट, यहां पर कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन होता तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों C वाला आंसर हो जाएगा। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और एस्टर है और साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों एक तरह का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एस्टर को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर को अल्कोहल बनाता है ना, यानी 2 अल्कोहल बनाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, ये डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाता, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा देखो CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आप इस तरह करोगे OCH3, है ना, तो बच्चों ये यहां से टूटेगा, तो इतना हिस्सा तो जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2OH प्लस CH3OH, ऐसा कुछ बताया था, है ना। तो ये आंसर आना चाहिए। तो कहीं दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला देखो डबल CH2OH, तो 4 कार्बन का हमारे पास अल्कोहल बनेगा विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता बच्चों, अगर Ni यानी निकल हाइड्रोजन होता तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता, तो तब आंसर कुछ और होता। तो 8 का आंसर हो जाएगा A। 9, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो बच्चों देखो ये एल्काइल चेन है, यानी ये इथाइल बेंजीन है और साथ में एल्कलाइन KMnO4 और वाटर दे रखा है। एल्काइल KMnO4 का काम है ऑक्सीडेशन करना, और बच्चों ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी जो एल्काइल चेन होती है वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है, तो बोलने का मतलब है बेंजोइक एसिड बन जाएगा यहां पर, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दे रखा है बच्चों, एक कार्बोनिल ग्रुप है और साथ में अल्कोहल है, MeOH HCl और एसीटल। ठीक है, तो आगे दे रखा है रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ये अल्कोहल है और यहां पर जो है CH3OH है ना, और यहां पर हम यूज करते हैं बच्चों ड्राई HCl गैस यूज करते हैं, और यहां पर जो है हमें क्या मिल जाता है, एक पहले हेमी एसिटल बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, एसीटल।
ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर एसिटल पूछा है, तो एसिटल तभी होगा जब ये एल्डिहाइड होगा। सबसे पहले कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखनी है, यानी ये अगर कीटोन होता तब जाके ये कीटल होता, लेकिन एसिटल पूछा है तो क्या होना चाहिए बच्चों, एल्डिहाइड होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में देखो यहाँ ए में एसीटोन दे रखा है और सी में भी एसीटोन दे रखा है, तो ए और सी को तो कर दो आप डिलीट, यानी बी और डी में से आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखो प्रोपेनल प्रोपेनल यानी दोनों एल्डिहाइड है। अब आगे देखो कि मिथेनॉल, ये बच्चों बताओ मिथेनॉल इन द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, यानी जितनी जरूरत है उतनी, और डी ऑप्शन में मिथेनॉल इज एक्सेस। तो बच्चों जो एसिटल होते हैं, जब मिथेनॉल आप जो है एक्सेस में डालोगे तभी जाके बनेगा, क्योंकि पहली बार हेमी एसिटल बनेगा, दूसरी बार एसिटल बनेगा, तो एक्सेस की जरूरत तो आपको पड़ेगी, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चों डी, करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स। तो पहले आप बना लो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन नहीं बेंजोफिनोन है, तो पहले बेंजोफिनोन हुआ, तो बेंजोफिनोन का मतलब दो बेंजीन रिंग इस तरह से और एक पर होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH, दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब बच्चों इसकी रिएक्शन है Br2 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो यहां पर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है इस समय, Br पॉजिटिव, ये तो है Br पॉजिटिव। तो बच्चों अब Br पॉजिटिव जो है रिंग के किस पोजीशन पर अटैक करेगा और कौन से रिंग पर अटैक करेगा। देखो, तो मैंने आपको बोला था कि जब हमारे पास दो रिंग होती है तो हमें यह चेक करना होता है कि कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेट है। तो बच्चों देखो इस रिंग के साथ ये वाली रिंग, चलो इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूं, इसको सेकंड नंबर देता हूं। इस फर्स्ट वाली रिंग में कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, है ना। फर्स्ट वाली रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। सेकंड वाली रिंग में OH जुड़ा है, तो OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, EDG। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से सेकंड वाली रिंग क्या होगी, एक्टिवेट होगी। तो अब कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेट है, सेकंड वाली। अब एक्शन होगा सेकंड वाली पे, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सेकंड वाली रिंग पे अटैक करेगा, और सेकंड वाली पे कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि पैरा तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो Br विल बी गो ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑफ OH कंटेनिंग रिंग। तो बच्चों देखो ये OH की ऑर्थो पोजीशन पर Br लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, अच्छा बहुत सारे ग्रुप है, देखो एल्कोहल भी है और एस्टर भी है और फिनॉल भी है ना, तीन ग्रुप है। सबसे पहले दे रखा है बच्चों H2SO4 एंड क्लोरोफॉर्म। अच्छा H2SO4 का काम होता है बच्चों एस्टर को ये किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। ये तो हुआ ना, एस्टर को तोड़ के क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, और साथ में बच्चों अगर H2SO4 के सामने कोई अल्कोहल ग्रुप आ जाए, देखो पहले तो ये काम करते हैं, एस्टर को एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास एस्टर है, यानी देखो ना CH2CH2H, CH2CH2H। अब है हमारे पास C डबल बॉन्ड O ET, ET का मतलब हुआ हमारे पास C2H5, और अब हमने लिया यहां पर H2SO4। ठीक है, अच्छा छोड़ दो इसको, यहां से इसको तोड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो अब हमें जो सेकंड कंपाउंड मिला वो मिला ऐसा OH, और यहां पर OH, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, अच्छा सिंगल बॉन्ड O रखो इसको, OH और डबल बॉन्ड, है ना, एसिड बन गया, करेक्ट। अब बच्चों जो H2SO4 होता है, दोबारा से हमारे पास जो H2SO4 है वो साइक्लिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो देखो इधर एसिड है और इधर अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल मिलकर दोबारा से एस्टर बना लेंगे। तो हमेशा बच्चों अल्कोहल का H निकलता है और एसिड का OH निकलता है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो एक हमारे पास इस तरह का OH हो जाएगा और ऊपर दो कार्बन है ना, तो एक दो कार्बन। ठीक है, दो कार्बन के बाद एक O है तो O आ जाएगा, और नीचे केवल एक कार्बन है
और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड हो, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, मुझे लग रहा है शायद, हाँ डी। तो 12 का डी करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट 13, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो ये बेंजल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में बच्चों 50% NaOH और साथ में वाटर। 50% NaOH मतलब कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कैनिजारो। और कौन सी कैनिजारो बच्चों, क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर फॉर्मल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा फॉर्मिक एसिड बनाता है, और जो दूसरा एल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल बनाता है। तो बच्चों यहां पर जो रिएक्शन होगी वो एक बेंजाइल अल्कोहल बना देगा और दूसरा बनेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड। तो कहीं दिख रहा है बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मिक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यस। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट में बच्चों क्या है, ईथर है, देखो ईथर, और यहां दे रखा है HI। तो इसका मतलब HI क्या करेगा, ईथर को क्लीवेज करेगा एक अल्कोहल में और एक अल्काइल हैलाइड में, है ना। देखो, तो यहां पर बच्चों देखो ये इस तरह का ईथर बॉन्ड है, तो ये कभी तो टूटेगा नहीं, इसका मतलब रेजोनेंस है, ये यहां से टूटेगा तो ये बनेगा अल्कोहल। लेकिन ये बच्चों यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है, डिपेंड्स करता है कि किस तरह का कार्बोकैटायन बन रहा है। तो चलो, अगर मैं यहां पर कार्बोकैटायन बनाता हूं और एक कार्बोकैटायन में यहां पर बनाता हूं, ये तो ना, तो जो हमारे पास HI है उसका जो माइनस पार्ट है वो दो कार्बोकैटायन में अटैक कर सकता है इसमें। ठीक है, तो दोनों बार अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चों चेक करो कि दो जगह से क्लीवेज करने में जो दो कार्बोकैटायन हमें मिल रहे हैं उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन हमें मिला वो है हमारे पास सेकेंडरी, और ये वाला जो कार्बोकैटायन मिला बच्चों ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये हुआ, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो जो नेगेटिव पार्ट है HI का वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, इफ अगर टर्सरी और बेंजाइलिक होता है तो हमेशा जो है I बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पर ही अटैक करेगा। तो अब जो बच्चों हमारे पास आंसर होने वाला है, देखो है ना, एक तो यहां हो जाएगा OH और दूसरा हो जाएगा CN और यहां आ जाएगा I, और एक जो है ये अल्कोहल बन जाएगा, ये एसोप्रोपाइल अल्कोहल, बस। तो ये आंसर होगा। तो कहां दिख रहा है ऐसा आंसर, ये वाला आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बेसिस पर ये काम किया, और सीधी से बात है, देखो इन्होंने आई यहां दे रखा है, तो आई कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, यानी यहां पर जो है ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होने होगा। ठीक है, और यहां पर OH तो कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि OH आने से जो है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप ज्यादा मानोगे सेकेंडरी वाले। इस तरह इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ईथर में मैंने आपको बता रखा है कि ईथर के क्लीवेज करने के कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों इसका क्या आंसर है, डी। 15 पे आ जाओ। अच्छा देखो, ये हमारे पास है एसीटोफिनोन PHCOCH3, और सबसे पहली रिएक्शन है NOCl। तो बच्चों NOCl का काम क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन करना, है ना। NOCl ये तो है NaOH प्लस Cl2 या NaOH प्लस I2, तो NaOX भी लिख सकते हैं या आइडोफॉर्म भी लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा, देखो हमारे पास ये बेंजीन है और ये OCH3 है, तो जब इसमें हम आइडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे OCl, ठीक है, तो ये हमेशा यहां से टूटता है, इतना हिस्सा जो है, अच्छा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगी, मतलब आइडोफॉर्म टाइप की रिएक्शन होगी, लेकिन हमारे पास जो हैलोजन है वो Cl है, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, और CHCl3 बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है ये X है, ये वाला। अब X की बच्चों रिएक्शन हमने करवानी है SOCl2 से, तो SOCl2 का काम क्या होता है, OH को हटा के और Cl को लगा देना, ये तो होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड बना दिया, और बच्चों अब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है एनिलीन से। तो एनिलीन कौन सा है, NH2 और ये बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है,
अच्छा, ऐसे कुछ रिएक्शन आपको याद, दिस इज कॉल्ड स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन इज कॉल्ड स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। तो होगा क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, एनिलीन के पास 2 H है, तो इसका एक H निकल जाएगा और इसका Cl निकल जाएगा, दोनों आपस में करेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो NHCOPH आ जाएगा, NHCOPH आ जाएगा, है ना। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी, यानी एक एमाइड बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम एनिलीन का एसाइलेशन करते हैं तो ऑलवेज गिव्स एमाइड। तो यहां पर तो कोई एमाइड है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कभी नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 15 का बी। 16 पे आ जाओ। द कंपाउंड C9H10O शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आइडोफॉर्म से आपको पता चलना चाहिए क्या ग्रुप होना चाहिए। फिर इसी कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ विद द हेल्प ऑफ KOH, तो हमें एक एसिड मिलता है। यस, सबको मालूम है, कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाली लाइन को लेते हैं कि ए का पॉजिटिव एडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव एडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके पास कौन सा ग्रुप होगा, CH3CO ग्रुप होगा। अब छांटो, देखो यहां पर CH3CO ग्रुप नहीं है, ये नहीं देगा। यहां पर है, ये वाला देने वाला है, ये भी देगा और ये भी देगा, है ना। चलो, तो यानी ए आंसर नहीं होगा, ठीक। अब आ जाओ बी, सी और डी में से पता करते हैं। तो ये बोल रहा कि ए का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। यस, ये बच्चों तीनों एसिड बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे KMnO4 करते हैं तो ये जो एसिड होगा, देखो कैसा एसिड होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होंगे, क्योंकि कीटोन जब टूटेगा तो बच्चों यहां पर जो है ऐसा बनता है ना, ये CH3 अलग हो जाएगा, COOH। तो एक तो एसिड ये बनाएगा, यानी ये बी बनाएगा। ये डी वाला कौन सा एसिड बनाएगा, दोनों एसिड एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर होंगे, क्लियर, ठीक है। और ये सी वाला कैसे बनाएगा, देखो सी वाला मैं इधर लिख रहा हूं, ये भी जो है एसिड बनाएगा, लेकिन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होंगे। इतना हो गया। अब बोल रहा बच्चों कि ये जो एसिड हमने बनाया है एनहाइड्राइड ऑफ बी, यानी ये सारे अब एनहाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एनहाइड्राइड किसकी प्रिपरेशन में काम आएगा, फिनोप्थलीन की प्रिपरेशन में काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड तभी जब वो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर होंगे, क्योंकि एनहाइड्राइड के लिए आपको क्या करना होता है, वाटर रिमूव करना होता है। तो केवल एनहाइड्राइड कौन बना सकता है, सी बना सकता है, क्योंकि सी में जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर हैं, ये और ये एनहाइड्राइड नहीं बना सकता। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा सी। और बच्चों ये जो एनहाइड्राइड है ये जो है फिनोप्थलीन बनाने के काम आता है। तो फिनोप्थलीन में क्या होता है, ये देखो दो OH ग्रुप होते हैं ऐसे, और ये H इधर और ये H इधर, तो यहां से वाटर निकल जाता है और जो भी कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड फिनोप्थलीन। तो समझे मेरी बात, तो सी आंसर हो जाएगा। 17 द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज, तो ये कोई हमारे पास कंपाउंड है और दे रखा है बच्चों ElCl3। ElCl3 का काम होता है बच्चों फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। अच्छा, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए एक कार्बोकेटाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ElCl3 क्या करेगा बच्चों, यहां से देखो Cl निकाल दिया उसने और ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यहां से जो है ये H निकालेगा और यहां ये कार्बोकेटाइन लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। और वो साइक्लिक कंपाउंड कैसे होगा, देखो यहां पर CH3, ठीक है, और यहां पर O, और कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 और 3, 3 कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 और 3, ये 3 कार्बन की रिंग, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तीसरे कार्बन से जुड़ा होगा। और बाकी यहां पर क्या होगा, CH3, देखो CH3 जुड़ा है ना, ये थर्ड कार्बन से इधर CH3 जुड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। कहीं पर दिख रहा है ऐसा, ये देखो सी ऐसा, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मोस्ट ऑफ इसमें रिएक्शन पूछी है, रिएजेंट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना कि कब प्रोडक्ट साइक्लिक बनेगा और कब ओपन चेन बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ आप अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइक्लिक बनने वाला है या ओपन चेन बनने वाला है। चले देखते हैं।
तो ये कोई प्रोडक्ट है, यहां पर दे रखा है बच्चों फर्स्ट में CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड एक तरह का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका काम होता है बच्चों एल्कोहल को, यानी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करते हैं सबसे पहले इसमें, है ना, OH को यहां पर रखो और ये मेटा पोजीशन 1 2 3। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर हमें मिल जाएगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है बच्चों SOCl2। तो SOCl2 क्या करता है, OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl ग्रुप में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो है 2 OH ग्रुप है, यहां भी है और यहां भी है। लेकिन बच्चों कभी भी ये फिनोलिक ग्रुप को नहीं करेगा, ध्यान रखना, इसको अफेक्ट नहीं करेगा, केवल इस ग्रुप को ये अफेक्ट करेगा। तो OH की जगह में आप क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ऐसा बनाओ इसे, यहां OH और यहां Cl और ये O तो रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है बच्चों ये साथ में क्या हीट करेगा, थर्ड वाले में हीट करेगा। तो हीट करने से क्या होगा बच्चों कि इधर का H और इधर का Cl निकल जाएगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, इधर का भी H निकल सकता है, तो ये रिंगदार आ सकते हैं। लेकिन बच्चों OH से रिंग जितनी दूर होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हिंड्रेंस कम होगा। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये OH और ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन ये डायरेक्ट जुड़ा है और ये इधर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, देखो ये Cl तो नहीं आना चाहिए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि OH रिप्लेस नहीं हुआ, यहाँ पे आना चाहिए। देखो OH यहाँ पे नजदीक है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पे OH दूर हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट, यहां पर जो है पूछा है कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कि फिनोलिक ग्रुप है और Cl ग्रुप है। सबसे पहला है बच्चों क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। अच्छा, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH किस रिएक्शन के लिए है, दिस इज कॉल्ड रीमर टाइमन रिएक्शन, TIE, हाँ, रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है कि फिनॉल क्या बनाता है, एक एल्डिहाइड बनाता है, यानी कौन सा एल्डिहाइड, सैलिसाइला एल्डिहाइड। और वो बच्चों कौन से पोजीशन पे लगता है, हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर लगता है। तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर एक CHO ग्रुप लग जाएगा। ये तो हुआ ना, OH और CHO यहां लग जाएगा और Cl तो जैसे था वैसे। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा है बच्चों HCHO प्लस NaOH कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब इसकी रिएक्शन करानी है HCHO और साथ में है NaOH कॉन्सेंट्रेटर। तो कुछ याद आ रहा बच्चों, जब एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है दूसरे एल्डिहाइड जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ रिएक्शन करता है और साथ में NaOH कॉन्सेंट्रेटेड हो, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होनी है बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये बना देगा एक एसिड और ये बना देगा एक अल्कोहल। तो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा, देखो OH और ये होगा बच्चों CH2OH। अच्छा, Cl कंफ्यूज करने के लिए दे रखा वैसे, और यहाँ HCOONA यानी एसिड या सोडियम फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड, है ना। तो कहीं दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, देखो ये वाला, ये CH2OH और फॉर्मिक एसिड, यस। तो डी आंसर हो जाएगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 20। What will be the major product when metacresol is react with propergyl bromide, ये वाला है ना, in the presence of K2CO3। अच्छा चलो देखो, है ना। तो सबसे पहले हमें बनाना है मेटाक्रिसॉल। तो क्रिसॉल का मतलब एक OH ग्रुप और एक CH3 ग्रुप। तो एक OH और एक CH3 दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर, ठीक है। चलो ये बन गया। अब बच्चों इसकी रिएक्शन करानी है पहले हमें K2CO3 के साथ, K2CO3 है ना, K2CO3 के साथ प्लस प्रोपरगाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों K2CO3 क्या है, एक तरह का बेस है। तो बेस क्या करेगा, एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन आ जाएगा K2CO3 के पास, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो अब जो ये कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, O-
और यहाँ CS3, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है प्रोपल गाइड यानी HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br, है ना, CH2Br, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, देखो CH2Br में यहां पर जो है Br रिमूव होगा क्योंकि बेस हम यूज कर रहे हैं, है ना, और यहां पर एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो अब ये कार्बोकैटायन क्या है, प्लस है और ऊपर क्या है, माइनस, तो ये कार्बोकैटायन डायरेक्ट जो है इस O पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा, O CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 मेटा पोजीशन पर ऐसे रहने वाला है, ठीक है। तो ईथर मिल जाएगी हमें, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, करेक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। आपके सामने ए है, ए क्या कर रहा है, देखो Ag2O के साथ पीपीटी बना रहा है। अच्छा, Ag2O का मतलब क्या, पहले ये देखो, Ag2O दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट, है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और टॉलेंस रीजेंट बच्चों पीपीटी किसके साथ बनाता है, एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ बनाता है जिसके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बनेगा, है ना, सिल्वर एसिटिलाइड, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों केवल ए और सी के साथ है, बी और डी में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, तो ए और सी में से हमें ढूंढना है, तो ये तो हो गया। फिर दोबारा देखो, ए जो है Hg और H के साथ यानी मर्क्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो है या तो एक एल्डिहाइड होगा या तो एक कीटोन होगा, या तो एक एल्डिहाइड होगा या तो एक कीटोन होगा, 100% है ना, क्योंकि जो HgH है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाते हैं, ध्यान रखिए ना, देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है। अब जब एल्डिहाइड और कीटोन का आप NaBHO4 के साथ रिडक्शन करोगे तो C हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ये तो आना, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं, C अल्कोहल होना चाहिए। अब C की जो है ZnCl2 और कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट बच्चों क्या करता है, अल्कोहल के साथ पीपीटी बनाता है, यानी टर्बिडिटी बनाता है, पीपीटी तो नहीं, टर्बिडिटी करता है, और वो टर्बिडिटी डिपेंड करती है कि कितने टाइम पे आएगी, ये डिपेंड करता है कि अल्कोहल कौन सा है। अभी देखो यहाँ पर टर्बिडिटी 5 मिनट में आ रही है, इसका मतलब बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 3 कार्बन होने जरूरी हैं, तो इसका मतलब हमारी जो एल्काइन होगी, जो ए होगा वो भी 3 कार्बन का ही होना चाहिए, इसका मतलब सी विल बी आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे आता है। तो देखो यहां पर हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये ए था हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी यहां Ag2O के साथ, तो सिल्वर क्या है, मेटल है, तो वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर Ag लगा देगा, तो ये व्हाइट पीपीटी में आ जाएगा, है ना, ऐसे था। अच्छा, यहां पर बच्चों रिएक्शन होने वाले हैं Hg और H+, ठीक है। तो Hg और H+ ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करने से हमें क्या मिलता है बच्चों, कीटोन मिलता है ना, याद होगा आपको, अगर रिएक्शन उसके बाद ट्यूटामेरिज्म भी होता है साथ में इसमें, तो कीटोन बन गया, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों बी। अब आगे दिया है NaBH4, तो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कीटोन क्या बनेगा, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, ये तो हुआ। और बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल जो है ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करेगा, OH रिमूव हो जाएगा और यहां पर जो है 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो टर्बिड हो जाएगा सोल्यूशन। और सेकेंडरी अल्कोहल होने की वजह से जो टर्बिडिटी होगी वो कितने मिनट में आएगी, 5 मिनट में आएगी। प्राइमरी अल्कोहल होता तो 10 मिनट लगते, और टर्सरी होगा तो बच्चों 1 मिनट से पहले पहले आ जाता। तो 3-4 कॉन्सेप्ट साथ में दे रखे हैं, समझ में आई बात। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है 22। अच्छा, ये एसिडिटी पर क्वेश्चन आ रहा है, कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्या चीजें हैं बच्चों, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक F है, एक CN है, और एक NO2 है, और एक Cl है, चारों के चारों विड्रॉइंग ग्रुप है। जिसकी ज्यादा जितनी विड्रॉइंग पावर होगी उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो विड्रॉइंग पावर क्या है, NO2 CN F और Cl,
तो जहां पर ये दिख रहे हैं वहां पर उसकी एसिडिटी ऐसे हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। NO2 जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, NO2 CN F और Cl। तो 22 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ 23। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कोई हमारे पास ऑयल क्लोराइड है COCl और साथ में दे रखा बच्चों हमारे पास एमाइड और अमीनो ग्रुप है ना। अच्छा देखो ये हमारे पास एक एसाइल ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है और ये भी अमीनो ग्रुप है, लेकिन बच्चों ये अमीनो ग्रुप यहाँ पर CO के साथ जुड़ा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा CO की तरफ शिफ्ट है। और जब भी बच्चों अमीनो ग्रुप का एसाइलेशन होता है तो क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप के लोन पेयर है वो डायरेक्ट किस पर अटैक करते हैं, कार्बोनिल कार्बन पर। तो यहां पर दो अमीनो ग्रुप हैं, तो दोनों में से किसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे, इसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां तो अमाइड की वजह से ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये NH जो है सीधे यहां पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, ऐसे तो करेक्शन होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का। देखो तो यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर होगा NH। ठीक है, यहां पर होने वाला है इस तरह का डबल बॉन्ड O NH2। तो बोलने का मतलब है ये NH2 कभी भी एसाइलेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो अब बच्चों देखो हमारे पास, देखो यहां पर जो है इन्होंने क्या किया, डबल बॉन्ड वाला NH2 ले लिया यहां पर, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर भी इन्होंने ऐसे किया, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर भी इन्होंने ऐसे किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधी सीधी आंसर आपको क्या मिल रहा है, डी आंसर मिल रहा है। तो देखो CONH2 विल बी इंटैक्ट, ये एसाइलेशन में हिस्सा नहीं लेगा। और उसके बाद बच्चों जब फ्री रेडिकल आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो यहां पर पॉलीमराइजेशन होगा तो कुछ रिएक्शन जो है इस तरह की हो जाएगी, ये वाला पॉलीमर जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसाइलेशन से चेक करो कि किस किस अमीनो ग्रुप का एसाइलेशन होगा, तो उसी से आपको आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो 23 डी। 24, तो अब देखो ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन करानी है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड से और उसके बाद रिएक्शन करानी है HCl से। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है बेंजीन और बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का जो इस तरह होता है। ठीक, अच्छा बेंजीन पर मोस्टली क्या था, इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसको अगर हम इलेक्ट्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ प्लस, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, है ना। तो देखो ये कुछ ऐसे बन गया CHO- ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा बच्चों, ये जो है एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। तो बोलने का मतलब है कि बेंजीन जो है अब बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद दे रखा है HCl, तो HCl क्या करेगा बच्चों, अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट कर देगा, तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ये तो जगह बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो कुल मिला के जब HCl और HCHO दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें जो है A मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड। और अब बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन करनी है बच्चों AgCN से। तो आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा होगा जब AgCN से रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड हमें मिलता है, तो Cl विल बी रिप्लेस बाय द न्यूक्लियोफाइल CN। लेकिन CN कैसे जुड़ेगा, NC के तरह जुड़ेगा, यानी ये आइसोसाइनाइड बनेगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर यहां पर KCN होता तब जो है बेंजाइल साइनाइड बनता, लेकिन AgCN था तो क्या बनेगा, बेंजाइल आइसोसाइनाइड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों देखो ये सी वाला बेंजाइल क्लोराइड है ना, और बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 25। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विद O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद HCl बात है। ये बच्चों फिनॉल में आपने पढ़ा होगा, क्यूमीन से हम जब क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं, है ना। तो क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है OOH, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये बच्चों क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है ना, आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद जब हम इसका HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, एक तो हमें फिनॉल मिल जाता है
और दूसरा हमें क्या मिलता है बच्चों, एसीटोन मिलता है ना, एसीटोन इस तरह से। तो कहीं दिख रहा है बच्चों फिनॉल एंड एसीटोन, यस ये देखो फिनॉल एंड एसीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्यूमीन प्रोसेस में हमेशा फिनॉल और एसीटोन मिलता है, बहुत बार आते रहे रिएक्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फ्लुएंस आर। तो हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है, उसका हमने टेस्ट लगाए और उसके कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, तो उसके बेसिस पर आपको बताना है कि अब कंपाउंड कौन सा होगा। चलो पहला देख लेते हैं, 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट। तो ये कलर पीपीटी बनाता है। तो बच्चों 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल क्या बताता है, द कंपाउंड हैज कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप सबके पास है, देखो यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये अल्कोहल है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो सी तो हटा दो। अब बच्चों बात करो आइडोफॉर्म रिएक्शन के साथ, ये येलो पीपीटी तहत है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए किसके साथ होनी चाहिए रिएक्शन, हमेशा मिथाइल कीटोन होना ही होना चाहिए। तो या तो मिथाइल कीटोन नहीं है, यहां देखो मिथाइल कीटोन है, यहां भी मिथाइल कीटोन, वो तो क्या हमारा आंसर है ना, ये बी वाला, इससे से मालूम चल गया। चलो एक और देख लेते हैं, एजो डाई टेस्ट, नो डाई परफॉर्म। बच्चों एजो डाई टेस्ट हमेशा वही कंपाउंड देंगे जिनमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा। तो देखो इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, तो ये कभी भी एजो डाई टेस्ट नहीं है देगा, तो आंसर हो गया, सीधी सीधी बात है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी, है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ये कंपाउंड एक एस्टर है, ये क्रिसॉल है, और प्रोडक्ट क्या होगा वो बताना है, और साथ में AlCl3 दे रखा है। AlCl3 होगा तो बच्चों फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड हमें मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, तो ये हमारे पास ये OH और ये CS3, ठीक है। सबसे पहले AlCl3 की रिएक्शन कराएंगे, AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है Cl को दिए जाएंगे। तो बच्चों यहां पर जो है एक आंसर हो जाएगा इस तरह से, AlCl3 जुड़ जाएगा और H और प्लस, ठीक। अब जो है CS3 यहां पर होगा। अब हमारे पास ये जो एस्टर है वो इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा, इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा O और यहाँ पे प्लस। और बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल अब इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो OH पर प्लस आने से ये जो है रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, यानी मेटा डायरेक्टिंग है, तो CS3 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल का CO है ये यहां पर अटैक करेगा। तो बोलने का मतलब है CS3 से डायरेक्ट पैरा पोजीशन पर अगर CO जुड़ा हो तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो केवल A और C CS डायरेक्ट CO को पैरा पोजीशन पर दिखा रहे हैं, बाकी B और D में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो B और D आंसर नहीं हो सकता है। तो A और C में से हमें देखना है। लेकिन बच्चों यहां पर सवाल है कि ये 6 कार्बन की रिंग होगी या 5 कार्बन की रिंग होगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो मान लीजिए ये यहां पर अटैक करता है तो ये हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे देगा। देखो जब ये यहां पर अटैक करेगा तो ये O AlCl3 और यहां H और ये प्लस, ठीक है बच्चों, और ये इस तरह से हमें एक है ना O और हाँ O माइनस, OH अभी नहीं आएगा, O माइनस, ठीक है बच्चों, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, रेजोनेंस का कंडीशन जो बनेगी वो बनने वाली है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो है AlCl3 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और ये H यहां से मीडियम में निकलने वाला है प्लस, और ये H डायरेक्ट O ले लेगा। तो यहां पर हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी बोलने का मतलब है ये O माइनस होने वाला है और ये CS3 होने वाला है, और जो है इस तरह से ये बन जाएगा OH माइनस, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड तो था ही। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो H है वो डायरेक्ट यहां पर ट्रांसफर होगा और ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे, है ना। तो ये दोबारा से सारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ये O माइनस हो जाएगा, ये CS3 हो जाएगा, और यहां पर कुछ इस तरह का एक OH2 बन जाएगा, और OH2 में प्लस आने वाला है तो इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब बच्चों ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां पर प्लस चार्ज को शिफ्ट करेगा, यानी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और जब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो ये इस रिंग पर अटैक करेगा।
यानी 1 2 3 यानी 5 कार्बन की रिंग बनेगी और साथ में एक कार्बन बाहर रहने वाला है। तो अब हमारे पास बच्चों आंसर हो जाएगा सी, न कि ए। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा, ये है हमारे पास बच्चों एसिटाल्डिहाइड और ये है हमारे पास एसीटोफिनोल और साथ में दे रखा है बच्चों डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH का काम होता है एल्डोल रिएक्शन करवाना। और कौन सी एल्डोल रिएक्शन? क्रॉस एल्डोल। दोनों अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन होगी? क्रॉस एल्डोल। तो बच्चों अगर मैं इस यानी जो हमारे पास ये इथेनॉल है इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट है। एक बार ए और ए आपस में मिलेगा तो ए और ए, एक बार मिलेगा बच्चों ए और बी आपस में मिलेगा तो ए और बी, एक बार क्या होगा बी प्लस बी आपस में मिलेगा तो बी एंड बी, और एक बार बी प्लस ए आपस में मिलेगा तो बी और ए बनेगा। ये तो हुआ ना। तो मैंने आपको जब बताया था कि 4 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। एक बार एथेनॉल का कार्बोनिल तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार बी वाले का कार्बोनिल तो पहले वाले का अल्फा हाइड्रोजन। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है कि इन चारों में से मेजर कौन होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर जो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये वाला है कीटोन और ये है हमारे पास एल्डिहाइड। अब मुझे ये बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? ऑब्वियसली एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा बचाए और प्रोडक्ट के। तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को मिलाने से केवल हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये वाला। तो इसीलिए जो है सी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। 28 का सी। 29 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर। तो बच्चों एस्टर का जब हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी OH माइनस, ये तो हुआ, तो यहां पर ये ग्रुप अटैच होता है और ये यहां पर जाएगा, ये तो होता है। तो बोलने का मतलब है कि जब भी हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे एस्टर का, तो हम क्या देखेंगे कि ये प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्लस चार्ज पर अटैक करेगा। तो सब में आप क्या करो, प्लस चार्ज लगा लो। जिसका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रोलाइसिस उतना ही फास्ट होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो प्लस चार्ज घटेगा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा है तो प्लस चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आंसर होगा हमारा पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। यस, तो कंसेप्ट हमने कैसे सॉल्व किया? प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखकर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 और पूछा है विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो बच्चों जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डिहाइड्रेशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव होता है दैट इज हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 5 कार्बन और 6 कार्बन के जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। क्योंकि बच्चों अगर हम 5 कार्बन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन दोनों साथ होंगे और बच्चों हमें क्या मिलेगा, एक तरह का इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा, इस तरह का, यानी इनका डिहाइड्रेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। जबकि अगर इनका हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये एनहाइड्राइड बनाएंगे, जबकि ये एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है और दे रखा है NaBH4। NaBH4 इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये बच्चों क्या करेगा, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड और एस्टर को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर हो जाएगा देखो वो हो जाएगा बी। डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट रहने वाला है और एस्टर भी इंटैक्ट रहने वाला है ना। तो 31 का बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। 32 पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa।
अच्छा, अगर pKa बढ़ेगा तो इसका मतलब एसिडिटी घटेगी, सीधी सी बात है ना। तो हमने ये ढूंढना है कि ज्यादा एसिडिक सबसे पहले कौन है। तो बच्चों ज्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन है, NO2 वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा B, उसके बाद C में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। OMe जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये एसिडिटी को घटाएगा। ठीक है, CAD आंसर हो जाएगा, BCAD। ठीक है, 32 का B। अच्छा, फिर ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 33, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा, ये कंपाउंड है और पहले डाइल्यूट HCl। तो बच्चों डाइल्यूट HCl का काम क्या होता है, डाइल्यूट दे रखा है ना, डाइल्यूट HCl का काम क्या होता है, एक ईथर ग्रुप को भी रिमूव करना होता है और एस्टर ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, ये एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बच्चों दो टाइप के ग्रुप है, एक तो ये वाला ग्रुप है ईथर और एक वाला ये एस्टर है। तो बच्चों जो ईथर है इट कैन नॉट क्लीवेज बाय द डाइल्यूट HCl, ये केवल जो है HI के थ्रू क्लीवेज होगा ये वाला। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl के थ्रू इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये OCH3 इंटैक्ट रहने वाला है, केवल ये ग्रुप यहां से रिमूव होगा और यहां पर H आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OH, ये OH एंड OCH3 और ये इधर। अब दूसरा दे रखा है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड और पॉलीमराइजेशन। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है बच्चों, तो बच्चों यहां से देखो एसिड का OH और इधर का H, एसिड का OH और इधर का H। तो अब हमको मिलने वाला है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और OH। उसी तरह यहां पर OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH और इधर लगने वाला है OCH3, दोनों साइड COOH आएगा O वाला। ठीक है, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये इतना हट जाएगा, है ना। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर होगा OH तो नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, A और B में से तो नहीं हो सकता है, ये वाला देखो C विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 34, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डबल बॉन्ड दे रखा है और साथ में OH दे रखा है और इसको बनाना है हमने बच्चों COOH में। तो यहां पर सबसे सुटेबल रिएजेंट है बच्चों I2 और NaOH, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कीटोन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है बच्चों ये वाला हिस्सा टूटेगा और इतना हिस्सा बनेगा आइडोफॉर्म और इतना हिस्सा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा I2 NaOH। टॉलेंस रेजेंट कभी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एल्कलाइन KMnO4 में बच्चों क्या होगा, ये जो अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। और क्रोमिल क्लोराइड जो है इटार्ड रिएक्शन के लिए होता है, यानी ये एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 35, देखो एक्वस NaOH प्लस CHI3 और ये फिनॉल है। ठीक है, क्रिसोल है, यानी सॉरी CRESOL। ठीक है, तो एक्वस NaOH बच्चों क्या होता है, बेस होता है और ये एसिड है, यहां से H जाएगा यहां से OH जाएगा। तो अब हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ONa और यहां पर CH3 और उसके बाद है बच्चों CH3I। तो सीधी सी बात है ईथर बनने वाला, यहां से I निकलेगा यहां से O निकलेगा, तो CH3 डायरेक्ट O पर अटैक कर जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा C। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।